धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, आपको मालूम है कल 13 मार्च है और एक मामला जो है वो हमने सुप्रीम कोर्ट फाइल किया है। ये असली नकली वाले मसले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है छोटी सी, और कल उस पर सुनवाई होनी है। क्योंकि जो लोग ऑनलाइन अपडेट रहते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी हद तक चेक कर लिया है भी कौन सी कोर्ट में मैटर लगा हुआ है, कौन से जज के पास लगा हुआ है। तो फिर भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से फ़ोन करके पूछते हैं। तो आपको बता दें भी ये सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है पहली बार इस मसले पे, और दो जज, डबल बेंच कहते हैं, 2 जज इस पे सुनवाई करेंगे। अब बहुत सारे कयास, बहुत सारे लोग, क्योंकि क्या है कि पिछले 5 साल में जिस तरह से अलग अलग चीज़ें निकल के सामने आई, कोर्ट का रवैया भी आया, पुलिस का रवैया भी आया, सरकार का रवैया भी आया, ऐसे अलग अलग तरीके से बहुत सारे रवैया निकल के आए। और उसके बाद एक मन में अजीब सी धारणा हो गई भी कभी इंसाफ मिलेगा भी या नहीं, और मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा, क्या वो सीधा मिलेगा या पैसे के दम पे मिलेगा। ये बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में उठा पटक सब लेकर चल रही है। और फिर भी इस सारी चीज़ों की जानकारियाँ आपको देंगे। जो जो चीज़ें हमें पता है, जो जो चीज़ें आप पूछ रहे हैं, लोग लगातार संगत में लोग पूछ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे भी क्या चीज़ कैसे होती है, कैसे नहीं। असल में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हमने अर्जी सिर्फ इस बात पे दी है भी ये व्यक्ति असली है या नकली, और इसकी पहचान की जाए। इस सब के पीछे एक अच्छी खासी रिसर्च है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी बात बोल लें, इस सब के पीछे अच्छी खासी रिसर्च है। और ये रिसर्च किसी एक आदमी की रिसर्च नहीं है, ये बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत रिस्क उठा के अलग अलग जगह से जानकारियाँ निकाली हैं। और इस रिसर्च में बहुत सारे क्राइम हैं, अपराध ऐसे हैं जो हो रहे हैं इस देश में, जिसमें बहुत सारे लोग, निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनका ना तो कोई कातिल है, ना उनको मारने के पीछे का मकसद है, कुछ नहीं है पुलिस के रिकॉर्ड पे। पुलिस ना तो उनके कातिलों तक पहुंची है, ना उनको मारने वाले मास्टरमाइंड्स तक पहुंच पाई है किसी भी केस में। और लेकिन ये एक पैटर्न है, क्राइम का बहुत बड़ा पैटर्न है, जिसमें किसी भी आदमी को किसी भी टाइम किसी भी तरीके से मारा जा सकता है और उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं आएगी और वो हर तरह से बच जाएगा। तो ये एक प्रॉपर नेटवर्क है। उस नेटवर्क का हिस्सा आगे चल के ये यूपी और ये हनीप्रीत का पूरा नेटवर्क जुड़ जाता है वहाँ से आगे चल के, जिसमें बहुत सारे सिलसिलेवार तरीके से बड़े से बड़ा क्राइम, छोटे से छोटा क्राइम, जिसे सरकारी मतलब इंग्लिश भाषा में कहें तो एक सिंडिकेट है, मतलब क्राइम का एक पूरा गढ़ है, सिंडिकेट है। ये ऐसे नहीं हवा में क्राइम कर रहा है, ये बहुत बड़े पैटर्न पे क्राइम कर रहा है। और कैसे इसमें हर तरह का बंदा इन्वॉल्व है, लेकिन कभी कोई भी जांच वहाँ तक कभी पहुँच नहीं सकती। इस तरह से ये सारी चीज़ें बिछाई गई हैं। तो हम उस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेट है भी, इसको हम समझाने की कोशिश करी है इस पिटिशन के ज़रिए, ले जितना वकील कर पाए हैं। अब क्योंकि इतनी तो टेक्निकली हमें भी जानकारी नहीं है, वकील जो हैं वो ज़्यादा जानते हैं तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता तो होती है लेकिन कानूनी तरीके से उसे प्रस्तुत किया नहीं जा सकता। उसमें कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें अभी मतलब छुपा के भी रखी गई हैं या कैसे अभी बताई नहीं गई हैं। वो तब होगी जब उससे आगे कुछ बढ़ेगा। अब क्या है कि मसला ये भी कल को सुनवाई होगी या नहीं होगी। क्या जो हाई कोर्ट में रवैया अपनाया गया, अचानक से बड़े बड़े वकील उतर आएंगे 20-20, 15-15 लाख वाले, 25-25 लाख वाले या करोड़ वाले, और अचानक से कोर्ट सुनना ही बंद कर देगी? क्या ऐसा हो सकता है? ये बुक क्यों, देखो जो पहले हो चुका है तो तभी लोग पूछ रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं अगर ऐसा हो भी जाए। अगर हम मान लो कल को कहीं भी सुप्रीम कोर्ट उठा के फाइल बाहर फेंक दे, जिसने तो सुनना ही नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है भी ऐसा हो जाए। हो सकता है उनको ना समझ में आए, हो सकता है जो तरीका जिस तरीके से हम समझाना चाह रहे हैं उनको वैसे समझ में ना आए, और नहीं आएगा तो और तरीके बहुत हैं। ये मत सोच लेना भी ये आखिरी स्टेप है कि भी आपको लगे सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं सुनेगा तो भी हम फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। ये क्या है, एक पैटर्न है, अलग अलग तरीके हैं अपनी बात रखने के।
तो सुप्रीम कोर्ट में एक तरीका होता है PIL फाइल करो और इस तरह से बात रख दो। दूसरे इसके अलावा और बहुत सारे तरीके कानून में हैं और बहुत सारे तरीके संविधान में भी हैं, मतलब चीज़ें जिस तरह से एस्टैब्लिश की जा सकती हैं, समझाई जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं। अगर 2 जज या 1 जज किसी की समझ नहीं आ रही या फिर वो मान लो समझना चाह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मसला देश में कभी सुलझेगा ही नहीं। ये तो है दुनियावी तौर पे पहलू भी। हम ये नहीं है कि आप उम्मीद रखो सच्चाई की जीत की। वो सच्चाई की जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, कौन से जज के सिर बंधेगा, कौन इन निर्दोष लोगों की मौत का इंसाफ करेगा, कौन इनको इंसाफ दिलाएगा जिनको पता ही नहीं है कि उनको क्यों मार दिया गया और क्यों उनकी मौत के ऊपर किस लेवल का व्यापार चलता है। सब कुछ जो है ये कभी खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा, या ऐसे ही लोग जो भी मतलब हल्की बहुत ढूंढना शुरू करेगा वो मार दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़ी हैं, जिसमें बड़े से बड़ा अफसर, बड़े से बड़े मंत्री संतरी जो भी हैं, ये हर तरह के क्रिमिनल्स, माफिया वगैरह कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कनेक्शन हैं। लेकिन आप सोचो भी कल को भी हम कोई हिंसक रास्ता अपना लें या कोई और क्रांतिकारी, ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ क्या है, हमारी दुनिया जो है वो आध्यात्मिक दुनिया है। हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं। डेरा सच्चा सौदा कोई बिल्डिंग है या इनसे नहीं है। सच्चा सौदा मतलब सच है ईश्वर और सौदा उसके राम नाम का। हम व्यापार हम कर मतलब वनज कमा रहे हैं, मतलब एक तरह से राम नाम की दौलत कमा रहे हैं, ये सच्चा सौदा है। 4 बिल्डिंगें बना के कोई ट्रस्ट बना के वो सच्चा सौदा नहीं कहते। हजूर पिता क्या करते, सच्चा सौदा गुरु नानक देव जी ने किया और वही सच्चा सौदा आज चल रहा है। और सच्चा सौदा ईश्वर के नाम का वनज कमाना होता है, ना कि 4 बिल्डिंगों के ट्रस्ट को डेरा सच्चा सौदा कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब सच्चाई की अदालत कैसी होती है? वहाँ फैसले नहीं होते, वहाँ न्याय होता है। जैसे हम कहें कि मान लो भारत देश का कोई अफसर है, वो मान लो अमेरिका में गया या किसी छोटे देश में कहीं भी गया और वो मान लो भारत का राजदूत है या कोई भी अफसर है, वो दूसरे देश में बैठ के अपनी सेवाएं दे रहा है। अगर उस अफसर पे कोई हमला हो जाए या उसे कोई नुकसान पहुंचाए तो ये माना जाता है भी ये भारत देश पे हमला है। तो ऐसे में दूसरे देश की सरकारें ये कोशिश करती हैं कि दूसरे देश के राजदूतों पे और कर्मचारियों पे कोई हमला ना हो या कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो लेकिन मान लो अगर भारत देश का कोई ऐसा कर्मचारी दूसरे देश में सेवाएं दे रहा है और वहाँ पे वो अपना बिजनेस चला ले, वो अपना बड़े बड़े व्यापार चला ले गैर कानूनी तरीके से, और फिर उसमें उनके कानून के हिसाब से वो गलती कर दे और ऐसे में उसके ऊपर कोई कानूनी शिकंजा कसा जाए, तो क्या भारत की सरकार उसका साथ देगी? बिल्कुल नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसने नियमों से बाहर जाके सब कुछ किया। इसी तरह सच्चाई की दुनिया है। इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में भगवान की सत्ता चलती है, ईश्वर की सत्ता चलती है और हम उस सत्ता में विश्वास रखते हैं। इस धरती पे आके आदमी अपने पाप कर्म कमाता है तो वो पाप कर्म उसे भोगने पड़ते हैं। भगवान उससे वापस नहीं लेता, उसे भी अपने सिर पे नहीं लेगा। लेकिन जो सच के पहरेदार होते हैं, जो सिर्फ भगवान के सत्ता में विश्वास रखते हैं, और वो ऐसे नहीं है कि किसी नरेंद्र मोदी के गुलाम है या किसी मनोहर लाल खट्टर के या भगवंत मान के गुलाम है, वो किसी के गुलाम नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई में आस रखते हैं। तो उनकी वजह से ही धरती पे सच का अस्तित्व होता है। इसलिए ऐसे काम करने वाले लोगों की ईश्वर को लाज होती है। वो किसी ना किसी तरीके से सच सामने ले ही आता है, वो कैसे मर्जी लाए। और यूँ ही नहीं है अभी हम एक घर को रिनोवेट करें तो भी कितना टाइम लगता है घर को रिनोवेशन करने में। ये मजाक नहीं है। अभी सतयुग आएगा और पर मतलब 2 लेडीज़ हैं खड़े होकर कैमरे पे बोल देंगे जी हमारा जी जेल से गुरु आएगा तो सतयुग लेके आएगा। सतयुग कोई हंसी खेल नहीं है। युग पलटने में बहुत संहार होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत बड़े लेवल के युद्ध होते हैं, तब जाके युग परिवर्तन होते हैं। अगर रावण वध नहीं होता तो श्री राम जी की जीवनी में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर महाभारत नहीं हुई होती, अगर कंस वध नहीं हुआ होता तो श्री कृष्ण जी की जीवनी में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। तो अगर जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के साथ हाथ वो उनको सूली पे नहीं चढ़ाया गया होता तो सच्चाई के लिए, तो उनकी जीवनी में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब ने अगर मक्का मदीना में शांति ना बहाल की होती तो किसी को इंटरेस्ट नहीं था। सच्चाई की कीमत होती है। सच्चाई बिना कुर्बानी के प्रेम सच्चाई एस्टैब्लिश होती नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भी कुर्बानी और लहू लगा के शहीदी दी जाए। वो सच्चाई की दुनिया सच्चाई के तरीके से चलती है और जिसकी कुर्बानी सतपुर लेता भी है, वो ऐसा नहीं है कि वो
ऐसे ही भी कोई मर गया, ये सब कुछ, उस सब के पीछे बहुत गहरे रहस्य होते हैं। और ये सच्चाई ने तो सामने आना ही आना है, आज आए या कल आए। हाँ, ये नहीं है भी सुप्रीम कोर्ट कहते जी हमें इस पिटिशन में दम नहीं लगता तो ये यूपी वाला असली साबित हो जाएगा। अगर एक जज को ये नहीं लगता तो ऐसे भी रिव्यू पिटिशंस डल जाती हैं, एसएलपीज डलती हैं डिसीजंस के अगेंस्ट। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट में इसको सुनवाई पे लाया जाता है, जो और सुप्रीम कोर्ट भी अगर नहीं सुने तो भी उसके बाद भी तरीके हैं चीज़ों को करने के। और हालांकि अभी बहुत सारे एविडेंस जो हमने अपने तरीके से रख दिए थे, लेकिन कुछ एविडेंस हमने अभी नहीं भी रखे हैं, वो समय आने पे हमें देखना है। क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते भी सुप्रीम कोर्ट में हर चीज़ उतनी क्लैरिटी से होगी। हाँ, ये सिर्फ हजूर पिताजी का वचन थे, हजूर पिताजी के भी हमें देश की न्यायपालिका पे भरोसा है। तो देश की न्यायपालिका को सुप्रीम कोर्ट ही कहा जाता है और हमें हजूर महाराज जी के वचनों पे भरोसा है। तो हमें ये लगता है भी सुप्रीम कोर्ट आज नहीं तो कल इस पे काम करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी पिटीशन है उसी से काम हो सकता है किसी और के ज़रिए ये काम होना हो, लेकिन सच्चाई तो सामने एक दिन आनी ही आनी है। और इस सब में जो युग परिवर्तन, ये सब चीज़ें हम भारी भरकम शब्द हैं ये कि युग परिवर्तन होगा जी, फलाना होगा, ये सब चीज़ें, इसको ऐसा नहीं है हंसी मजाक में ले लो भी ठीक है जी युग परिवर्तन आम सी बात है। इसमें बहुत सारी चीज़ें घटती हैं और उसमें बहुत कुछ होता है। और बहुत से लोग जो सिमरण करते हैं नियम अनुसार या जो जिनका प्रेम है पिताजी से, उनको हजूर पिताजी बहुत सारी चीज़ें दर्शन दे के या इस तरह से बता भी रहे हैं। और वो अलग अलग अपने एक्सपीरियंसेस कुछ साझे करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस वो साझे नहीं भी करते अपने भी, ये होगा ये नहीं होगा, ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे अलग अलग तरीके से कर भी रहे हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें सच होती भी हैं। और जैसे हम कहते हैं भी सच्चाई की लड़ाई में दो तरह के पहलू होते हैं। पहला पहलू क्या होता है, मान लो महाभारत, ये रामायण काल हुआ, रामायण काल में अगर हम कहें भी श्री राम जी भगवान का अवतार थे, तो उनकी तो इच्छा मात्र से ही रावण मर जाना चाहिए था। इच्छा की जी रावण मर जाए तो मर जाता है वो, उनकी तो इतनी ताकत थी। लेकिन हर चीज़ उन्होंने कर्म भी किया, विभीषण जैसे लंका के भेदी भी थे, उसके बाद वानरों की सेना भी थी, हनुमान जैसे भक्त भी थे, ये सब कुछ था। लेकिन इस सबसे अलग एक तपस्वी था महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने इस रामायण के महाकाव्य को रच दिया बिना कुछ देखे, उधर से अपनी भक्ति के बल पे, अपनी तपस्या के बल पे। तो हम कहीं भी जब सब कुछ तो पहले से नियति में तय था, ठीक है जी वो तो कर्म किया उन्होंने, लेकिन सब कुछ पहले से तय था। महर्षि वाल्मीकि ने सब कुछ लिखा, जो वाल्मीकि रामायण आती है, ऐसे बहुत सारे भक्तों ने ये रामायण लिखी, इसलिए अलग अलग तरह से इसके रामायण के वर्जन भी आते हैं। ऐसे ही जब महाभारत है, महाभारत में कहने को पांडवों ने जौहर दिखाया, बहुत सारी लड़ाई लड़ी, बहुत योद्धाओं को मारा, लेकिन जब हम बर्बरीक जो है खाटू श्याम जी ने कह देते हैं, उनका किस्सा जब सुनते हैं तो पता लगता है भी काम तो सारा श्री कृष्ण जी कर रहे थे, बाकी सब तो सिर्फ दिखाने के लिए थे, वैसे काम तो वो कर रहे थे, वही मार रहे थे, वही बचाने वाले, वही मारने वाले। तो क्या है कि सच्चाई की लड़ाई में दो तरह के पहलू होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कर्म कर रहे होते हैं अपनी नियति के अनुसार, एक वो लोग होते हैं जो भक्ति करके एडवांस में सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, उनको पता होता है। और ये तालमेल हमेशा इतिहास में इसलिए रहा है भी कर्म करने वाला व्यक्ति अहंकारी ना हो जाए कि मैंने ही सब कुछ किया, वरना कुछ होता ही नहीं था। और भक्ति वाला इसलिए हमेशा पैदल रहता है कि वो बताता है कि असल में काम सतगुरु खुद कर रहा था और कैसे कर रहा था। और जो कर्म करने वाले हैं उनको तो सिर्फ सतगुरु खेल रहा है उनके जरिए, लेकिन असली काम तो सतगुरु आप करता है, अवतारी पुरुष खुद करते हैं। तो ये तालमेल जो है, ये तालमेल हम आज के दिनों में भी महसूस करते हैं कि कर्म हम कैसा कर रहे हैं, किस तरह के कर्म कर रहे हैं। लेकिन भक्ति वाले जो लोग हैं, जो लगातार निरंतर भक्ति करते हैं, उन्होंने बताया कि बहुत सारी संगत ऐसी है जो अपने घरों में बैठ के नियम से नाम जपने लगी है, जिनको सब कुछ दिखने लगा है। वो लोग अपने तरीके से चीज़ों को एडवांस में देख भी रहे हैं भी क्या क्या हो रहा है, लेकिन कहते हैं कि उनको हुक्म भी नहीं है बताने का। पर वो ये सब चीज़ें क्यों घट रही हैं, क्योंकि जब इतिहास लिखा होगा, पढ़ा जाएगा इस दौर में, इस दौर का इतिहास पढ़ा जाएगा भी ये युग परिवर्तन के जो पहलू हो रहे थे, ये कैसे हो रहे थे, क्या कुछ हो रहा था, सतगुरु किस तरह का खेल खेल रहा था। तो वही भक्ति करने वाली रूहें ही बताएंगी भी कैसे कैसे ये सब कुछ हो रहा था। और कर्म करने वाले को नहीं पता होता है भी सतगुरु उसके जरिए कौन सा काम कैसे ले लेता है। तो पिताजी ने भजनों में भी लिखा है, मिर्गा तो पजा दिन शेरानू मेरे यारा, तिनके तो कम ले लें पहाड़ जैसा पारा। सतगुरु तो किसी भी तरीके से काम ले लेगा, वो सतगुरु अपना खेल खेल रहा है।
कर्म करने वाला अहंकारी ना हो, इसलिए भक्ति वाला ही चीज़ों को पुष्टि करता है। भी काम तो सतगुरु कर रहा है, कर्म करने वाला तो अपने कर्म कर रहा है, उसकी नियति में ये चीज़ लिख दी गई भी उससे उसके जरिए सेवा ली जाएगी। तो किसके जरिए ये सारी सेवा ली जाएगी ये तो समय बताएगा। लेकिन ये है भी अगर कल को सुप्रीम कोर्ट बोले जी ये असली है, तो ये तो किसी एंगल में मानने लायक नहीं है। हाँ, कल को क्या है कि बहुत सारी सच्चाई, जब मान लो श्री कृष्ण जी भी थे महाभारत से पहले, वो तो शांति दूत बन के गए थे कि चलो 5 गाँव ही दे दो और कुछ नहीं है। जब वो कहे मैं तो 5 गाँव भी नहीं दूंगा, तो उसके बाद तो अगर सारा वंशनाश हो गया। तो क्या है कि कल को सतगुरु कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ेगा भी इस देश की सरकारों को, इस देश की अदालतों को या दुनिया की लोगों बुद्धिजीवियों को सबको ये पता नहीं था भी जब ये विनाश लीला शुरू हो गई युग परिवर्तन की, तो क्या उन लोगों को पता नहीं था भी किस लेवल का अन्याय इस देश में, इस दुनिया में हो रहा था। और उस अन्याय का जब ईश्वर इंसाफ करता है, न्याय करता है, तो तब फिर वो ये नहीं होता अभी उनको पता नहीं है भी क्यों हो रहा है, सबको पता होता है। लेकिन क्या फिर जब उसका वहाँ फैसले नहीं होते, वहाँ न्याय ही होता है। और वो जब होता है तो फिर उसके पीछे सिर्फ आवाज़ रह जाती है, वहाँ फिर आदमी की अपील दलील कुछ नहीं चलती। तो हम जिस दुनिया में चलते हैं, जिस तरह की दुनिया जीते हैं, वो सच्चाई की दुनिया है। और उस सच्चाई में हमेशा न्याय होता है, लेकिन उसे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और उसके जरिए सतगुरु क्या क्या करवाता है ये तो समय आने पे आपको समझ आएगा। अभी आपको समझाना चाहेंगे तो पागलपन लगेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है अभी पिताजी एहसास नहीं कराते, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी संगत को एहसास करवा भी रहे हैं। इतना तक बता देते हैं भी कौन सा डेरे का प्रबंधक कितने पैसे लेके किस ऑफिसर को खरीदने चला है और वो ऑफिसर उसे क्या जवाब दे रहा है। ऐसा नहीं है भी जो सुप्रीम कोर्ट हमने एप्लीकेशन लगाई है इसको लेके एडम ब्लॉक ने लोगों को खरीदने की कोशिश नहीं की, पैसे लेके गए भी। बहुत सारे लोगों ने उनकी बात सुनने से ही मना कर दिया कि भाई हम तुम्हारा काम नहीं कर सकते इस पैसे से के बदले। तो इतनी तक पिताजी जब सारी जानकारियाँ भक्ति करने वालों को दे देते हैं भी, तो सोचो अंदाज़ा लगाओ भी सच कैसे नहीं बाहर आएगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा। अधिकतर लोग जो पिताजी को सुनते थे या पहचानते हैं, और छोड़ो एक क्रिमिनल आदमी था जिसने पिताजी को मारने के लिए कोई सुसाइड बॉम्बर तैयार की लड़की, उसने भी ये बात बोली अपने कैमरे पे, कहा जी मैंने तो 3 महीने लगातार रेकी की कली चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकाली। हालांकि वो कोई सत्संगी नहीं है, वो तो पिताजी का दुश्मन है। उसने भी ये बात अपने वीडियो में बोली भी ये बंदा असली नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से रेकी की थी और बहुत बारीकी से हर चीज़ इकट्ठा की थी भी ये आदमी वो आदमी है ही नहीं, ये डेरा मुखी है ही नहीं जो पैरोल पे दिखाई दे रहा है। लोग दुश्मन होके भी चीज़ें पहचानते हैं लोग, और शिष्य होने का दावा करने वाले लोग नहीं पहचानते। भजनों में लिखा है, यूं ही नहीं लिखा भी संबल शहीद होने प्रेमी गमनाक सारे, कातलां दे गल विच पैने फुल्लां दे हार कल नूं, सोना है कह के तुर गया आवांगा यार कल नूं, क्यामत दा शोर करसा फड़ के तलवार कल नूं। इसीलिए यूपी वाला जब सबसे पहले आया था उसने इस भजन को बदलने की कोशिश की भी ये तलवार वाला अक्षर जी हमने काट दिया है, और बाद में फिर तलवार लेके केक काटना शुरू कर दिया। क्योंकि अब उसने तो कहानी पे स्क्रिप्ट पे काम करना था, वो खुद ही भूल गया कि मैंने पहले क्या बात बोली और अब क्या बात कर रहा हूँ मैं। पर क्या है कि इतिहास ऐसे नहीं बनते, वो कोई स्क्रिप्ट लिखे नहीं जाती, वो तो दौर ऐसा आता है जो सब कुछ होगा, किसके हिस्से क्या आएगा मालूम नहीं। और बहुत सारे लोग जो सिमरन करते हैं वो ये भी बताते हैं भी जो ये यूपी वाले के चेले हैं भी आप इनके घरों से खाना पीना अवॉइड करें, इन ना लें। और बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे कलह क्लेश ऐसे लोगों के घर आ गए हैं जो यूपी वालों की, जिसने भक्ति करी, जिनके यहाँ गए, जो वहाँ यूपी में जा के पर प्रसाद खा के आए हैं, उनके घरों में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ आती हैं। अब एक कैसे बताएं, कितने तरह की कलह क्लेश, बीमारियाँ, लोगों की अचानक से मौत होने लगना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने लग गई हैं ऐसे घरों में। और ऐसे भी लोग बता रहे हैं, पिताजी ये भी कह रहे हैं भी ऐसे लोगों के घर से आपने पानी कुछ लेके खाना पीना नहीं है। तो ये चीज़ अब आपको कितनी सच लगती है, आप मानो ना मानो, लेकिन अपने आप से हमारा काम है आपको बताना जो सिमरन करने वाले लोग अनुभव कर रहे हैं चीज़ें, और वो ये सब कुछ देख पा रहे हैं भी क्या होगा कैसे होगा। इवन लोग तो पुलिस वालों के नाम तक बता देते हैं भी ये पुलिस वाले ऐसे ऐसे कार्रवाई करेंगे। मतलब इतनी भक्ति करने वाले लोग भी हमें ये बताते हैं भी ये पुलिस वाला होगा, ये अफसर होगा, ऐसे कार्रवाई करेगा, ये सब कुछ करेगा। सोचो जब इतना सब कुछ पिताजी बता रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी भी बताई जो घटित हो रही हैं, हम आंखों से देख भी रहे हैं, जो उन्होंने बहुत पहले हमें बता रखी हैं, या लोग संगत आपस में सिमरन करने वाली बताती है, शेयर करती है। तो बहुत कुछ क्या होगा पता नहीं, पर चलो जो भी है सच्चाई सामने आएगी। इस सब के बाद जो देखो डेरा में अब आइसोलेशन है, एक नई तरह का कब्जा, ये चीज़ें हैं।
अभी आप उदाहरण के तौर पे देखो, यूपी वाला वापस गया तो इसके काफ़िले में लैंड क्रूज़र नाम की गाड़ी थी एक। वो गाड़ी कोई ऐसी नहीं है, वो मतलब एक तरह से इंडिया में आप चेक करोगे ना ऑनलाइन भी, लैंड क्रूज़र जो 2023 का नया वर्ज़न आया है ये कितना वेटिंग में है। और इन्होंने ये गाड़ी जो इतनी वेटिंग में गाड़ी, इनको अचानक से गाड़ी मिल कैसे गई, इन्होंने कौन से देश से इंपोर्ट कराई। जहाँ इनको वकील लड़ने के लिए पाई पाई को लोगों से पैसा मांग रहे हैं, वहाँ 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ खरीदने के पैसे, इनकी ज़रूरत क्या है कि 2-2 गाड़ियाँ 3-3 गाड़ियाँ 5-5 करोड़ की खरीदें, करोड़ों रुपए का प्रसाद लोगों में बिना मतलब का बांटें। तो क्या है इसका मतलब, ये बहुत बड़े लेवल का पीछे इलीगल बिजनेस है जो मोटा पैसा फ्लो कर रहा है और उसके ज़रिए सारा काम हो भी रहा है। दिखने को कुछ हो रहा है लेकिन असल में कुछ हो रहा है। फिक्र मत करो, सच्चाई इस तरह से सामने आएगी भी आपके अंदर कोई सवाल बाकी बचेगा ही नहीं भी यार ये क्यों हो रहा था और ये क्यों नहीं हो रहा था। हमने तो कोशिश की है भी सच्चाई को तरीके से कोर्ट में प्रस्तुत करने की, भी कैसे ये बड़ा ये दिखने वाले आम भगती करने वाले लोग की आड़ में कितना बड़ा क्राइम का कारोबार चलता है और ये कारोबार किस लेवल तक चलता है और कैसे कैसे हर बड़े से बड़ा अफसर इसमें कुछ नहीं करता और कैसे किसी भी आदमी को कभी भी मार दिया जाएगा इस देश में, इसके अंदर आने वालों को, और उसके बाद कुछ नहीं, मतलब कोई इंक्वायरी नहीं होगी। कितने भी लोग मार दिए जाएं तो ऐसे सैकड़ों लोगों की मौत का हिसाब किताब, जिन्होंने मारा, कैसे दंगे हुए, कैसे फसाद होते हैं, ये सब कोशिश की है भी समराइज़ करके रखने की। कोर्ट को लगेगा भी इस पर सुनवाई करनी चाहिए, उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। वो कोई हमारा अकेले का नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेमौत मारे गए, जिन्हें पता ही नहीं है भी वो क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों उनके कोई दुश्मन है। उनको कौन इंसाफ देगा? क्या इस देश की अदालतें न्याय करेंगी? नहीं करेगी तो ईश्वर की अदालत तो न्याय करेगी। वो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से हमने देखे जो 2017 में जिन्होंने गोलियां चलाई संगत के ऊपर, बाकायदा वो लोग हमारे पास रोते हुए, उनके परिवार भी मिले कि भाई बहुत बुरा हाल है, हम उस पाप की माफ़ी कैसे लेंगे, अभी हमने संगत पे गोली चलाई। ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी पंचकुला दंगे में सहयोग किया, जो सरकारी लेवल के अफसरों ने, जो छोटे लेवल पे, उनका बुरा हाल है। सोचो जो छोटे वालों का इतना बुरा हाल है तो बड़े वालों का क्या हाल होना है। तो ऐसा नहीं है, सच्चाई वो खुद बयान करेंगे एक दिन जब ज़िंदगी नरक से बदतर बन जाएगी। संगत का मजाक बनाया, संतों का मजाक बनाया, ज़िंदगी मजाक बन के रह जाएगी। बादलों परिवारों का दिख रहा है, बादल परिवार का क्या हाल हो रहा है। जिस अकाल तख्त को वो गुलाम बनाए चल रहा था, आज वही अकाल तख्त उसके खिलाफ खड़ा हो गया। क्या है कि जिस अकाल तख्त के जरिए वो पिताजी का बहिष्कार करवा रहा था, आज उसका बहिष्कार होने की नौबत आई पड़ी है। बहुत सारे लोग हैं, आड़ो कौन कौन मैदान में आएगा, सबके साथ होना है। संतों का दुश्मन कहाँ जाएगा? संतों से द्रोह कमा के तो कोई माफ़ी का ठिकाना ही नहीं है। भी एक किस्सा आपको आखिर में सुनाते हैं। एक लेडी थी, एक बहन थी, वो डेरे में आई और उसने कहा जी हमारे यहाँ, मेरे परिवार में, मेरे कुल में हमारे 40 साल की उम्र के बाद एक बीमारी लगती है और 2-3 साल में वो बीमारी हमारे को खा जाती है और हमारा परिवार का सदस्य 42-43 साल की उम्र के बाद ज़िंदा नहीं बचता। और हमारे पुरखों ने हमें जो भी जानकारी हमें मिली है, उस इतिहास से हमें पता चला है कि हमारे परिवार के लोगों ने संतों की निंदा करी, संतों से द्रोह कमाया था हमारे कुल में, और उसकी सज़ा हम भुगतते हैं। तो हमें उस पाप की माफ़ी चाहिए, क्योंकि उस लेडी की उम्र उस समय 40 साल थी कि उसने कहा भी मुझे ये बीमारी अब लग गई है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और अब मैं इसकी माफ़ी लेना चाहती हूँ, और मेरे परिवार ने जो संतों से द्रोह कमाया उसकी माफ़ी चाहिए। आप सोचो कि पिताजी ने काफ़ी टाइम पिताजी चुप रहे और फिर पिताजी ने कहा भी ठीक है सुमन करो, काफ़ी सुमन करने के वचन करे और उसके बाद भी मालिक माफ़ करेगा। सोचो संतों के साथ कमाए गए द्रोह की माफ़ी, मतलब उनकी हालत कुलों तक कितना बुरा हाल होता है और बाकायदा पहचान बन जाती है भी इन लोगों ने संतों से द्रोह कमाया, इस तरह इस कुल के लोगों ने कमाया। तो अब तो इतने हैं, तो क्या कि कोई भी शख्स आपके टच में आता है उनको कम से कम इतना समझाओ कि जी सब कुछ करो, बुराई ठीक है, आप माफ़ी मांगो ना मांगो, जिसकी जो आदतें हैं, लेकिन दुनिया की कहानियों में संतों से द्रोह ना कमाओ, क्योंकि इसकी बाकी सब की माफ़ियाँ मिल जाती हैं, प्रायश्चित है। संतों से द्रोह कमाए का प्रायश्चित नहीं है। और यहाँ तो द्रोह नहीं कमाया, पिताजी तो बोलते भी एक बंदे को संग ईश्वर के से तोड़ दो तो कुलों तक उसका असर जाता है। यहाँ तो पूरी की पूरी संगत ही तोड़ दी, और तोड़ी ना तोड़ी उनको, मतलब एक ऐसे निकम्मे पापी, मतलब कोई
बुराई उसमें ना हो, ऐसे इतने महापापी आदमी के शरण में डाल दिया, उनके कदमों में गिर दिया संगत को, तो सोचो इस पाप की माफ़ी कहाँ से मिल जाएगी। और कौन सा संत, कौन सा फ़कीर, जब आप मालिक आप उठ के आ गया तो उसके बाद कौन सा संत है जो उसके हुक्म के ख़िलाफ़ जाके इनको माफ़ी दे देगा। ये कोई सज़ा की लिमिट ही नहीं है। लेकिन अनजाने में, जाने में, लिहाज में या कैसे भी ऐसे द्रोह का हिस्सा ना बनो। जो हो रहा है आपके साथ अगर नहीं हुआ और आपने साथ दिया इनका, तो शुक्र मनाओ कि मालिक आपको मौका दे रहा है और अभी भी अपना प्रायश्चित जारी रखो। लेकिन जिस दिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो भक्ति कर रहे हैं निरंतर, अनजाने में उन्होंने इनका साथ दिया, अनजाने में, और वो आज निरंतर भक्ति कर रहे हैं, उनको भी मालिक एहसास करा रहा है भी तुम्हारी ये गलतियाँ बाकी हैं। बेशक तुमने अनजाने में साथ दिया है, अनजाने में तुम्हारे से साथ दिया गया इनका, वो भी प्रायश्चित कर रहे हैं भी। हमें पिताजी कह रहे हैं तुम्हारा प्रायश्चित अभी बाकी है। तो सोचो जो जानबूझ के करके गए हैं, सब कुछ कर रहे हैं सोच समझ के, क्या उनका हशर होना है, क्या नहीं होना। क्योंकि देखो हर बंदे का, लेकिन अपनी लिहाज में संतों से दुश्मनी कोई फ़ायदा नहीं है भी। ये इसका इंसाफ कहीं और से ही होता है, इसका इंसाफ आदमी नहीं करते। कोई ये सोचे भी हम 4 तलवार की नोक के ऊपर इंसाफ करेंगे या हम किसी को सज़ा देके ऐसे इंसाफ हो जाता है। संतों से द्रोह जिसकी ताकत आप मालिक भगवान खुद है, यूँ ही नहीं लिखा ग्रंथों में भी संतां दे कारज आप खलोया हर कम करावन आया राम। जब वो उसके सारे काम कर सकता है तो फिर उसके लिए दुनिया को सबक भी सिखा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है भी लोगों को लगता है कि ताकत हमारे पास है भी, हम सबक सिखाएंगे। वो क्या है, जैसे अब हम अमृतपाल वाला का किस्सा देखते हैं, ऐसे लोगों की भी मेंटालिटी क्या है, उनको लगता है भी हम गुरु से ज़्यादा ताकतवर हैं भी, हम जब तक सबक नहीं सिखाएंगे तब तक दुनिया को सबक नहीं आएगा। वो गुरु की ताकत पर भरोसा ना करके खुद की ताकत पर भरोसा करते हैं। लेकिन गुरु की ताकत का अंदाज़ा ही नहीं किसी को भी, वो किस लेवल का है, उसका निगहबान कौन है, वो तो आप खुद मालिक है, खुद है। तो उसको हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत कितनी है। तो खैर बहुत सारे तौर तरीके हैं। कई बार लोग हमें ये बोलते हैं भी अमृतपाल वाला पैटर्न सही है भी, ऐसा होना चाहिए बंदों को। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि ये लोग जो अहंकारी होते हैं, जो दिखावा कुछ और करते हैं और सोचते हैं भी हम इस लेवल पे चीज़ें अपने दम पे करेंगे, उनको अपने गुरु की ताकत का अनुमान ही नहीं है भी हमारा गुरु कितना शक्तिशाली है। उस सच्चाई की खोज, सच के लिए संघर्ष ना करके अपनी हस्ती कायम करने के लिए जो लोगों को मतलब हिंसक बनाने के लिए प्रेरित करने लगे, तो वो कोई सच्चाई का संघर्ष नहीं है। जो लोगों को बांटना सिखाए, लड़ना सिखाए, ये सच्चाई का, ये धर्म का रास्ता ही नहीं है। धर्म का रास्ता प्रेम का है। जो ये कहे भी ये लोग हमारे अपने, ये लोग बेगाने, जो इस तरह की बात करे वो कभी ईश्वर का भक्त हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन रूहानियत इतनी गहरी चीज़ है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। एक किस्सा और लास्ट में सुनाता हूँ। एक सोनी महिवाल का किस्सा परम पिताजी सुनाया करते। आपने कभी सुना हो, जैसे हीर रांझा ये सब आते हैं, लैला मजनू, ऐसे एक सोनी महिवाल एक किस्सा है। उसमें कहते हैं भी जो महिवाल था वो नदी चंबल की नदी थी, वो चंबा नदी थी शायद, वो दूसरी तरफ रहता था, सोनी इस तरफ रहती थी, मुसलमान थी वो। तो सोनी ने एक दिन मांस मांग लिया और उसको मांस मिला नहीं, तो वो अपनी जांग का मांस पका के सोनी को दे आया और सोनी को वो बहुत स्वाद लगा। जब उसको ये पता चला भी ये उसने अपनी जांग से काट के दिया है, तो सोनी ने फिर कहा भी तूने अपना प्रेम निभाया, मैं अपना प्रेम निभाऊंगी। और फिर उसने अपना प्रेम निभाया सोनी ने, और उसके बाद उसमें उसकी मौत हो गई और दोनों की मौत एक साथ हो गई और उनका प्रेम अमर हो गया। तो परमपिता ये सुनाया करते भी, संत इस धरती पे सब कुछ छोड़ के अनामी देश से आते हैं आपके लिए और अपने आप को कुर्बान करते हैं। और आपका प्रेम गुरु से, संतों से ऐसा होना चाहिए कि अब आप अपना जीवन संतों के लेखे लगाओ। तो एग्जाम्पल दिया करते हैं सोनी महिवाल का इस तरह से। तो चेनाब नदी, हाँ सही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं गुरु के रास्ते में, तो इस तरह से चलना होता है। और ये नहीं है अभी तलवार की नोक पे चला जाता है। गुरु के लिए, गुरु आपके लिए जो करता है उसका कोई देन दे ही नहीं सकते। तो अब क्या है कि अब फिर आज से हमें किसी ने जानकारी दी, अभी किसी ने एक ऑडियो भेजा हमें, तो मेरे पास आया एक ऑडियो, उसमें वो बोल रहे हैं जी 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए से परमार्थ मांगना शुरू कर रहे हैं और 5-5 घंटे नाम चर्चा चला रहे हैं और धीरे धीरे करके 500 रुपये तक आ जाते हैं, 5000 से 1500 तक आ जा रहे हैं और फिर से पैसा लूटना शुरू कर दिया है। तो आप
क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी है समझदार बने। और कल हमारा इस केस की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपनी भावना साफ़ सुथरी रखें, हजूर महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करें भी सच्चाई सामने आए। मसला ये नहीं है भी इस केस पे सुनवाई हो ना हो सकता है उन्होंने कोई और विधि बनाई हो सकता है कोई ऐसा भक्त हो जो उनका कभी सामने आएगा, या कोई काम भक्ति कर रहा हो उसकी कोई भक्ति उस तरह से पूर्ण करनी हो। लेकिन क्या है कि सच्चाई सामने आए, ये हमारी तरफ से तो कर्म है, फल देना सतगुरु के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट कोई किसी की किस्मत तय करने वाला नहीं है, किस्मत तो ईश्वर लिखता है, नियति वो तय करता है, अदालतें तो फैसले सुनाती हैं। तो इसलिए आप जो भी हैं जिस तरह आपको लगे, सत्संगी हैं नहीं हैं, लेकिन प्रार्थना करें हजूर पिताजी के चरणों में, या जैसे भी आप सिमरण करते हैं भी हजूर भी पिताजी सच्चाई सामने आए, और ये जितना भी नौटंकी है, जितने निर्दोष लोग मारे गए, जितनों के साथ न्याय हो रहा है इनके साथ न्याय हो, इनको न्याय मिले, ये सुखी हों, आपके राम नाम से जुड़ें, इस दुनिया में जो असल काम है वो करने आए। ये नेताओं की, व्यापारियों की चाप, इन सब के झंझटों से बाहर निकल के लोग राम नाम के रास्ते पे आगे बढ़ें और सच्चाई के साथ जिए, सच के साथ, सच के लिए संघर्ष करें। तो यही सब चीज़ें हम करते हैं, इस चीज़ की प्रार्थना हमेशा करें, और कल जो होगा वो आपके सामने आ ही जाएगा। हमें कुछ नहीं पता क्या होगा, तो मैं फ़िलहाल शायद इसीलिए थोड़ी तैयारी में लगे थे या एक आधा सबूत जुटाने में लगे थे, तो कुछ हद तक जुटाए भी हैं, कुछ हद तक आपके सामने अभी आ भी जाएंगे कल के बाद, और कुछ हो सकता है समय आने पे आपके सामने लाए जाएं। अभी नहीं ला सकते, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते भी हर चीज़ हमारे अनुकूल ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आखिरी में हम प्रार्थना करते हैं हजूर पिताजी के चरणों में भी सच सामने आए। तो प्रार्थना करते हुए हजूर पिताजी के सामने सब ने नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही दास।